मुझे नहीं लगता कि साथ को कोई भी दिलचस्पी है सारा में। दिलचस्पी भी हो जाएगी। वो जिम्मेदारी जो बाबा ने तुम्हारे हवाले की थी मैं फिर से तुम्हारे हवाले करती हूँ। मेरे दिल में नीलम की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई मतलब कोई भी नहीं, सारा भी नहीं। यही कि मेरे बेटे की जिंदगी से जाने की क्या कीमत लोगी तुम? आपके बेटे की जिंदगी से जा चुकी हूँ मैं, और कीमत भी मैंने ही अदा की है, वो भी बहुत बड़ी। हाजी साहब के जो खास बावर्ची थे ना, उनको बताओ जाकर, फिर मैं देखती हूँ कौन रहता है इसका हमनवा। वैसे आप बेफिक्र रहे, हमारे यहाँ सारे बावर्ची मर्दी हैं। चलें ठीक है, ये भी सही है। खैर बहरहाल आप हमारा ऑर्डर तो लिखें। जी जरूर। आप एक काम कीजिए, ये फाइल मिस्टर मकसूद को दे दीजिए और कहिएगा कि इसकी प्रेजेंटेशन तैयार करके मुझे आज ही दिखा दीजिए। थैंक यू। Can we please go now? आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। It's okay. By the way, Mister, मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। चलें? चलें। Hi, Uncle. हाय हाय, हाउ आर What यू? a pleasant surprise. I'm good. I'm good. How are you? आई एम गुड। मैं और साथ बस निकल रहे थे। विश यू गुड लक बेटा। Let's go. मसला मुझे ना रिदा के लिए कुछ स्टेशनरी से चीजें चाहिए थी, तो मुझे मॉल ले चलोगे? जी ये भी कोई पूछने वाली बात है, चले अभी। मिठू, पकवान सेंटर ना तुम संभालोगे, और चाचा हमें और बावर्ची चाहिए होंगे, खासतौर पे कुन्ना बनाने के लिए। ऑर्डर बहुत बड़ा है। हाँ, असल चनियटी गुन्ना तो जफर भाई बनाते हैं, और बावर्ची को होना भी जरूरी है, खाली हम दो के बस की बात नहीं। तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें लेकर आए चाचा। उनको बताएं कि पकवान सेंटर हम खोल चुके हैं। अब सब वैसे ही होगा जैसे बाबा के होते हुए होता था, और सबको तनख्वाहें भी टाइम पे मिलेंगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, कुछ से तो मैं बात कर चुका हूँ, और जो बाकी रह गए हैं उनसे ही बात कर लूंगा, खासकर जफर भाई से। अब तुम फिक्र मत करो, ये काम हो जाएगा। इसका मतलब है आप सब संभाल लेंगे? जी बिल्कुल बेटा, हाजी भाई के वक्त में भी सारे बावर्चियों को वक्त पर लाना मेरा ही काम था, और अभी भी मैं ही कर लूंगा। बेशक आप मिट्टू से पूछ लें। नहीं नहीं चाचा, मुझे आप पे पूरा यकीन है। चले? चल। मैं सारे घर में मोबाइल ढूंढकर परेशान हो रही हूँ और तुम यहाँ लेकर बैठी हो। मोबाइल तो मुझे नीलम को कॉल करनी है। अभी बस 2 मिनट। ये देखें कितना अच्छा डिजाइन है। मेरी दोस्त सबा कह रही थी कि हम लोग को फेयरवेल पे भी इस तरह कपड़े पहनने चाहिए। बहुत बुरी बात है रिदा, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पेपर्स होने वाले हैं और तुम्हें पार्टीज की फिक्र हो रही है। जानती हूँ ना कितनी मुश्किल से हमारी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट हुई है। जानती हूँ आपी, और आप भी जानती हैं कि मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आती हूँ। आपको मेरे पेपर्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जानती हूँ टेंशन नहीं ले रही, तुम्हारे ही भले के लिए कह रही हूँ कि मोबाइल और सबा जैसे दोस्तों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। आपी, आप तो हर किसी को बुरा समझती और उन पे शक करती हैं। सबा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा मोबाइल दो, मुझे नीलम को कॉल करनी है, कुछ चीजें मंगवानी है।
ये भाई ले लें। वैसे भी मैं तो नीलम आप को कहूंगी कि मुझे मेरा अपना मोबाइल दिलाएं। अब कॉलेज में एडमिशन होने वाला है मेरा। अच्छा बाबा कह देना, पहले जाओ जाके नमाज पढ़ो, अगर कज़ा कर दी ना अम्मी बहुत दुखी होंगी। जाओ जान क्या बोल रही हो शर्ली बाजी? थोड़ा बहुत तो उस दिन सुना था तुमसे हाजी भाई की मैयत पे, मगर अब ये सब। तौबा तौबा, मुझे तो घिन आ रही है। इतने बुरे किरदार की निकली ना वो लड़की। और नहीं तो क्या। अब भला बताओ, बब्बन जैसा जिम्मेदार आदमी क्या काम पे नहीं जाएगा? वो कल की लड़की खुद जाके पकवान सेंटर पे बैठ गई। अरे बैठ के गई, बल्कि चलाने भी लगी वो तो पकवान सेंटर। क्यों जफर भाई? अरे ये क्या बोलेंगे, ये तो नमक हलाली किए बैठे हैं उनकी, किसी और जगह काम करने को आमादा ही नहीं। बस बहुत हो गया भाई। अब अगर मैंने उस पकवान सेंटर के इर्द गिर्द भी भटकते देखा ना तुम्हें, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं के चली जाऊंगी बच्चों को लेके। हाँ, और नहीं तो क्या। बद अच्छा बदनाम बुरा होता है भाई। वहां जाने का मतलब है अपने आप को कीचड़ में डालना। और नहीं तो क्या, क्या जरूरत है वहां जाने की? और क्या भाई, किसी और जगह काम ढूंढो। बहुत लिहाज कर लिया तुमने पकवान सेंटर का। देखो जरा, कोई बात है ये? बाय द वे सर, तुम अपनी खामोश पेपर से तंग नहीं आ जाती? क्यों तुम तंग आ गई हो क्या? नहीं, एक्चुअली मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जब भी तुमसे मिली हूँ हमेशा तुम्हें इतना ही खामोश पाया, बहुत ज्यादा रिजर्व। समटाइम्स आई हाईली डाउट कि तुम अफजाल अंकल की बेटी हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मुझे लगता है कि मुझे कुछ बोलना चाहिए तो मैं वहां बात करता हूँ। हाँ, बिला जरूरत कुछ बोलना मुझे पसंद नहीं। I like it. वैसे भी मुझे ज्यादा बात करने वाली मर्द बहुत weird है। Weird क्यों? वो इसलिए क्योंकि मुझे खुद बात करना बहुत ज्यादा पसंद है। I'm very talkative। और एक गुड लिसनर मुझे हमेशा चाहिए होता है। So be ready for that. देख कर नहीं चल सकती? आई एम रियली सॉरी। ये क्या कह रहे जफर भाई? ऐसा मत करो यार, मैं बड़े दावे के साथ नीलम बेटी को कहकर आया हूँ कि मैं
आहिस्ता बोलो शहजाद भाई, क्यों हाजी साहब की बेटी का नाम लेकर मेरी बीवी के हाथों मरवाओगे मुझे? अरे कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? बस मेरी तरफ से माजरत कर लेना, मैं नहीं कर सकता। आप किसी और बावर्ची का इंतजाम करो। किसी और का? देखो जफर भाई, जाओ भाई, क्यों मेरे साथ अपनी भी जान के दुश्मन बने हुए हो? What the hell? देख कर नहीं चल सकती? आई एम रियली सॉरी। Actually, it's not your fault. तुम जैसे लोगों को ऐसी जगहों की आदत नहीं होती होगी ना, नर्वस हो जाते होंगे। सही कह रही हूँ ना? चले, we're already very late. नो, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, हम फिर आएंगे। What? But ये तो बड़ी बुरी खबर सुना दी चिच्चा तुमने। नीलम बाजी को क्या जवाब देंगे? न जाने किस हरामखोर ने नीलम बेटी के खिलाफ जहर उगला। चाचा हमें क्या पता किसने किया। ठीक है, अब ये बताओ, ऑर्डर देने में 1 दिन रह गया है, करना क्या है, क्या करें? यही तो समझ नहीं आ रहा, सोच सोच के शर्मसार हो रहा हूँ। चाचा एक बात बताऊं, अगर हम ना बाकी के बावर्चियों के साथ जाके बात कर लें, हो सकता है कोई मान जाए, हमारा काम बन जाए। जफर भाई के इनकार के बाद किसी और से भलाई की उम्मीद है नहीं, लेकिन तुम कहते हो तो एक दफा किस्मत आजमा लेने में क्या बात करते हैं, शायद अल्लाह बेहतर। चलो फिर शायद हमारी इज्जत बच जाए इस बार। चलो यार, अल्लाह बेहतर करेगा। चलो असलम। क्या हो गया, सब खैरियत तो है? हाँ वो बस सर में दर्द है, प्लीज तुम चलो। अरे वाह अस्मा, तुमने ये बहुत अच्छा किया है कि भाई सुरैया बाजी की तरह चूल्हा चौकी सीख ली है। अब देखो ना, औरतें ही घर की जीनत होती है और उनपे ये काम जचते हैं। अच्छा चाय पियो। ये बताओ, इतने दिन बाद याद कैसे आ गई हमारी? बस बाजी, ये जोड़ों का दर्द तो मेरी जान ही नहीं छोड़ता। अब मैं घर से बहुत कम निकलती हूँ। अल्लाह सेहत दो। हाँ, ये वैसे नीलम कहाँ है, नजर नहीं आ रही। क्या कहीं बाहर गई हुई है? अब इतनी लाइल मत बनो, तुम्हें पता है इस बात का कि वो पकवान सेंटर पे बैठी है? अबा मैंने ये खबर सुनी जरूर थी उड़ती उड़ती, लेकिन इस बात पे मुझे यकीन नहीं आया था। क्यों यकीन क्यों नहीं आया? भाई मैंने सोचा कि नीलम तो बेवकूफ है, ना समझ है, लेकिन सुरैया बाजी उसे ये काम नहीं करने देंगी। आपको मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, लेकिन मैं खुदा लगती कहती हूँ, अब क्या अच्छे से घर चलाने के चक्कर में नीलम ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। ऐसा कुछ नहीं है शर्नी, अल्लाह ना करे मेरी नीलम की जिंदगी बर्बाद हो। क्या कह रही हो ये? सुरैया बाजी, अभी आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं,
लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि आपको मेरी ये सारी बातें सही लगेंगी। आपको पता है मार्केट में बैठने वाली लड़कियों को कोई अच्छा नहीं समझता है, और बाहर निकल के देखें तो जरा नीलम के लिए कितनी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं लोग सारे। पता भी है आपको कुछ? He is weird. मुझे समझ में नहीं आता आप लोगों को उसमें क्या दिखता है, क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं आप लोग उसमें? सारा बेटा, आज तो तुम्हारी मीटिंग थी, इतनी जल्दी वापस आ गई? बिल्कुल थी, लेकिन आप लोगों के प्यारे साथ साहब को एंड टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट काम याद आ गया एंड ही जस्ट लेफ्ट। व्हाट? ही इज वियर्ड। मुझे समझ में नहीं आता आप लोगों को उसमें क्या दिखता है, क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं आप लोग उसमें? इतना रूड है वो। रूड नहीं है सारा, मैच्योर है। कम्युनिटी में इसके बारे में पॉजिटिव रिजल्ट है, हम बिला वजह इंटरेस्ट नहीं ले रहे उसमें। मैच्योर माय फुट। तमीज ही नहीं है उसको। उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, काम काम और सिर्फ काम। तो ये तो अच्छी बात है ना बेटा। सलमान वाले वाकये के बाद तो मेरा ख्याल है तुम्हारे लिए इसी तरह के लड़के बेहतर है। शुक्र करो कि बात दब गई, वरना तो बहुत बुरा होता। अगर कोई स्कैंडल बन जाता फिर मत भूलो। बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं अफजाल से बात करता हूं। ऐसे लोगों का दिमाग दुरुस्त करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। ये क्या तुम पिछली बातें उसके सामने लेके बैठ गई थी? बच्ची है, माफ कर दो, और नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हारे मुंह से ये बातें ना सुनूं, समझ गई? आपके इसी शय की वजह से वो इतनी खुदसर और बदतमीज हो गई है। For God's sake, इकलौती बेटी है वो मेरी। इकलौती बेटी है, इसीलिए कह रही हूँ कि उसे सब्र तहमुल और बर्दाश्त करना सिखाएं और खुद भी सीखें, वरना आने वाली जिंदगी में वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा बस, मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि इसको कब और कैसे बर्दाश्त करना है। नीलम, थोड़ी चाय पी लो, सर का दर्द कम हो जाएगा। दवा ला दो सर दर्द की। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चाय पीऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अरे हाँ रिदा, ये देखो, इसमें किसी चीज की कमी तो नहीं है, स्टेशनरी की चीजें पूरी हैं। क्या बात है बेटे, बहुत थकी हुई लग रही हो। कोई मसला तो नहीं हुआ पकवान सेंटर में? नहीं ताई, पकवान सेंटर में कोई मसला नहीं हुआ, बल्कि आज तो खुशखबरी मिली है, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है शादी का। अल्हम्दुलिल्लाह। वो गर्मी बहुत है ना, शायद इसीलिए तबीयत खराब हो गई। आप लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाओ कमरे में जाके थोड़ी देर आराम करो, मुझे ठीक नहीं लग रही हो तुम। चले ताई, मैं निकलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, खाना खाए बगैर? आओ बैठो, खाना खाओ, तैयार है खाना। नहीं ताई, वो दरअसल रुको ना, तुम्हारी पसंद के दाल चावल बनाए भाई, सही से बैठो, खाना खा कर जाओ। खाना लगा दो, बैठो बैठो बैठो, शाबाश। अफजाल वो आ गए, जो भी बात करनी है उसे तहम्मुल से कीजिएगा प्लीज। तहम्मुल कैसा? जानती हो आगा साहब के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। फिर भी अफजाल,
जवान बेटा है, इस तरह जज्बाती होके बात नहीं होती। ये आखिर है किस खुशफहमी में? जानती हो हमारी कुछ हैसियत नहीं है आगा साहब के सामने। उनसे मुलाकात के लिए लोग तरसते हैं। उन्होंने हमसे फैमिली टर्म्स रखे हैं, ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। और हमारा बेटा उन्हें किसी खातिर में नहीं ला रहा। आपके लिए एजाज की बात होगी डैड, मेरे लिए नहीं। और तुम्हारे लिए एजाज क्या है? पापोश नगर के एक मामूली से बावर्ची की बेटी की मोहब्बत का शौक बनाना? इतने छोटे लोग भी नहीं थे वो। अगर होते तो आपके हवासों में छाए ना होते। क्या बदतमीजी है साथ? कोई अपने डैड से ऐसे बात करता है? तो कैसे करूं मॉम? छोटी छोटी बातों के लिए कटघरे में लाके खड़ा कर दिया जाता है मुझे। तंग आ गया हूं मैं। तुमने आगा साहब की बेटी की इंसल्ट की। आखिर अचानक कौन सा ऐसा काम था जो तुम्हें याद आ गया? कितनी शर्मिंदगी मुझे उठानी पड़ी आगा साहब के साथ तुम्हारी वजह से। आगा साहब, आगा साहब, आगा साहब, तंग आ गया मैं इस नाम से। मॉम, क्या हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? वैसे तो ये कहते थे कि हम खानदानी है, नस्ली है। आगा साहब के सामने इनको क्या हो जाता है? क्योंकि वो हैसियत और रुतबे में हमसे बढ़कर है। और मैं तुम्हें ऐसे ही लोगों में शामिल देखना चाहता हूं। मैं तुम्हें कीचड़ में गिरते हुए हरगिज नहीं देख सकता, समझे तुम? रहने दो, ठीक हूं मैं। साथ तुम अपने कमरे में जाओ। देखा ना अफजाल, आपने अपनी तबीयत खराब कर ली। फरजाना, फरजाना जल्दी से पानी लेकर आओ साहब के लिए। अब ठीक है ना? अकेले अकेले खा रही हो शन्नी बेगम, हमारा इंतजार भी नहीं किया। तुम कौन सा कमाने गए थे जो तुम्हारा इंतजार करती? भूख लग रही थी, खाने बैठ गई। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं। वैसे ये बताओ, इतनी देर कहाँ लगा कर आए हो? कोई काम वाम मिला तुम्हें या नहीं? कोई काम वाम नहीं, अलबत्ता बातें बड़ी अजीब अजीब सुनकर आ रहा हूं शन्नी बेगम। तुमने भी कुछ ज्यादा ही कह दिया। ऐसा भी क्या ज्यादा कह दिया भाई मैंने? और अगर कह भी दिया तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? नहीं नहीं, मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन हर जगह जो है ना वो बातें बहुत फैल रही हैं नीलम के लिए। अच्छा है ना, फैलने दो भाई, मैं खुद यही चाहती हूँ, इसीलिए तो इतनी बातें करके आई हूँ। शन्नी बेगम, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि ये चीजें ज्यादा देर तक छुपती नहीं है। जिस दिन नीलम को पता चल गया कि ये बातें तुम फैला रही हो, तो तुम उसे जानती हो, वो तुम्हारा और मेरा दोनों का जीना दोभर कर देगी, मुश्किल कर देगी। बात सुनो बब्बन, तुम शन्नी को धमका रहे हो, शन्नी को उस लड़की के भरम दे रहे हो हैं? उससे डरती हूँ क्या मैं? क्या बिगाड़ लेगी वो मेरा? नहीं नहीं, उल्टा तुमसे ही लोग डरते हैं। डरना भी चाहिए। मैं पता होता क्या है, सब बता कर आई हूँ सबको। चलो मैं जरा मुंह हाथ धो लूं फिर। हाय हाय हाय। लोग तुम्हारे बारे में अजीब अजीब और खराब बातें कर रहे हैं, तोहमतें लगा रहे हैं। तुम शन्नी चाची से आपने खैर की उम्मीद रख कैसे ली? घर से कदम मैंने बहुत सोच समझ के निकाला है और हर आजमाइश के लिए तैयार हूँ मैं।
मजबूर तो इस वक्त मुझे तुम लग रही हो, जो यूं सरे बाजार आ बैठी। खैर अच्छा किया तुमने कि अपनी औकात पहचानने में ज्यादा देर नहीं लगाई। मुद्दे पे आए और बात करें। क्या बात करें? यही कि मेरे बेटे की जिंदगी से जाने की क्या कीमत लोगी तुम? नीलम, क्या हुआ है? नहीं अम्मी, कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, बताओ मुझे। कुछ नहीं है अम्मी, आप परेशान ना हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर लिया है। कैसा फैसला अम्मी? तुम्हारा पकवान सेंटर संभालने का फैसला बेटे। नहीं अम्मी, ऐसे ना बोले। एक ही तो फैसला है जो मैंने अपनी जिंदगी में सही लिया है। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? वो आज तुम्हारी शन्नी चची आई थी, बहुत दिल दहलाने वाली बातें करके गई है। क्या बातें कर रही थी वो? यही कि लोग तुम्हारे बारे में अजीब अजीब और खराब बातें कर रहे हैं, तोहमतें लगा रहे हैं। तुम शन्नी चाची से आपने खैर की उम्मीद रख कैसे ली? घर से कदम मैंने बहुत सोच समझ के निकाला है और हर आजमाइश के लिए तैयार हूं मैं। और जहां तक बात रही तोहमतों और इल्जामों की, वो तो हर दौर की औरतों पर लगता आया है, चाहे वो जितनी भी मुकद्दस क्यों ना हो। हाँ, फिर मुझे तो बताओ ना, बात क्या है? नहीं अम्मी, ये गुजरते कल का पछतावा है कि कैसे मैं दुनिया की झूठी मोहब्बतों के धोखे में आके पाकीज़ा रिश्तों से गाफिल हो गई। इतनी बड़ी खता कैसे हो गई अम्मी मुझसे? ऐसे मत सोचा कर, खतावार ना हो तो बशर कौन कहे। हाँ, खता करने के बाद डटे रहना शैतान का काम है, जो कि तुमने नहीं किया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा। परेशान मत हुआ करो, इस तरह परेशान नहीं देख सकती मैं तुम्हें। हेलो इरम, यार कहाँ हो? इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही थी? अच्छा मेरी बात सुनो यार, प्लीज मुझे एक बार नीलम से मिलवा दो, सिर्फ एक बार। वो पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी, वो जिंदा दिल रंगों से मोहब्बत करने वाली लड़की थी। लेकिन कल जब मैं उसे मिला तो उसके चेहरे पे रौनक ही नहीं थी। जी जी, आप बेफिक्र रहें, आपका खाना टाइम पे पहुंच जाएगा। बकाया रकम आप जब आपको खाना पसंद आ जाए ना तो ही दीजिएगा। जी शुक्रिया।
ओके, अल्लाह हाफिज। चाचा, आपने बावर्चियों को तो बोल दिया ना, इतना सारा काम है, आज समझाएंगे तभी तो वो कल कर पाएंगे ना। बात कुछ यूं है कि बावर्चियों ने आने से इनकार कर दिया। क्या मतलब इनकार कर दिया? क्यों? पता नहीं, मेरा ख्याल है कि किसी ने आपके मुतालिक उनके कान भर दिए। मेरे मुतालिक? अच्छा, आप परेशान न हो। असलम कहाँ है? मैं खुद जाऊंगी बात करने, और उम्मीद है मैं जब जाऊंगी तो वो लोग मना नहीं कर पाएंगे। मुश्किल लग रहा है, अगर ना जाए तो बेहतर होगा। चाचा, मुश्किल है ना, नामुमकिन तो नहीं। आप और मिठू जब तक बाकी तैयारियां करें, फिर मैं आती हूँ। सही है? अफजाल, मैं तो चाह रही थी आज आप ऑफ कर लेते। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरी तबीयत की अगर इतनी फिक्र है तो समझाओ अपने बेटे को। क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं समझाऊंगी उसे। परेशान तो मैं हूं सबात, और तब तक परेशान रहूंगा जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता। आगा साहब की नाराजगी हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो फिर ऐसा करते हैं, हम खुद चलते हैं उनके पास। इससे आगा साहब की नाराजगी भी शायद दूर हो जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो फिर तुम शाम में तैयार रहना, और हो सके तो अपने बेटे को भी इस बात पे आमादा कर लेना। मैं तो तैयार रहूंगी, लेकिन उसका मुझे मुश्किल लगता है। मुश्किल? देखो, अपने बेटे को अच्छी तरह समझा दो कि अगर उसके जहन में कोई फतूर है तो उसे जितनी जल्दी निकाल दे उतना अच्छा है, क्योंकि शादी तो मैं उसकी सारा ही से करवाऊंगा, ये मैंने ठान लिया। और अगर उसका कोई और इरादा है तो फिर उसे मेरी लाश पे से गुजर के ही पूरा कर पाएगा वो। कैसी बातें कर रहे हैं सुबह सुबह अफजाल? ठीक कह रहा हूं मैं, और तुमसे बेहतर मुझे कोई और नहीं जानता सबात। मुझे अपनी जिद और अना अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अहम है। And you know that. साथ तुम परेशान मत हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी नीलम से मुलाकात करवा सकूं, लेकिन तुम मुझे कुछ वक्त दो। कितना टाइम? इतना कि मैं खुद से मिलने के लिए उसे आमादा कर सकूं। नीलम को पता नहीं क्या हो गया। वो पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो जिंदा दिल, रंगों से मोहब्बत करने वाली लड़की थी, लेकिन कल जब मैं उससे मिला तो उसके चेहरे पे रौनक ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे रंग किसी ने छीन लिए उससे। साथ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपना कोई रंग नहीं, वो अपने आसपास के मोहब्बतों के रंग उड़े होते, और जब वो मोहब्बतें छिन जाए तो उनका अपना रंग भी फीका पड़ जाता। तो फिर नीलम के सारे रंग छीनने वाला मैं ही तो हूँ। साथ प्लीज तुम अपने आप को गिल्टी फील मत करवाओ। मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें और नीलम को मिलवाने के लिए। मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगी। सबसे ज्यादा दुख की बात तो मेरे लिए कि मेरे दोनों बेहतरीन दोस्त इतने बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। कॉफी ठंडी हुई है, चलो कॉफी।
बोलो क्या बात है? जी वो मैं नीलम, जफर भाई को बुला देंगी, कुछ बात करनी थी उनसे। और हाँ है जफर, मगर मिलेंगे नहीं। पर क्यों? आप मेरी बात तो सुने। कोई बात नहीं सुननी मुझे। यहाँ ना अपनी तरह हमारा तमाशा मत बनाओ, हम शरीफ लोग हैं। जाओ, चलो जाओ यहाँ से। ये तुमने अच्छा नहीं किया हाजी भाई की बेटी के साथ। बहुत इज्जत किया करते थे वो सबकी बहन बेटियों की। आप भी तो डैड को समझाया ना कि वो अपने आप को तब्दील करे, दौलत की चमक में उनसे इंसानों को परखने का हुनर छीन लिया। ये क्या है? बहुत संभाल संभाल कर रखते थे हाजी साहब से, जैसे विरासत में मिली हुई कोई कीमती शय हो। अब वैसे कहाँ है सारा? मैं जाने से पहले उससे खुद एक्सक्यूज करना चाहूंगा। वो शायद सो चुकी है, उसके सर में दर्द था ना इसलिए। मेरी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहा। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। प्लीज इन सबके सामने मेरा तमाशा नहीं बनाओ।